सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आरजीपीवी के एग्जाम में आ सकते हैं आपके, और ये बहुत प्रिसाइज क्वेश्चंस हैं तो आप इन सभी को नोट कर लीजिएगा। और ये टोटल 25 क्वेश्चंस हैं जो इस पीडीएफ में मैंने ऐड किए हैं, तो आप इन सभी को देख लीजिए अच्छे से। और जिनका बैक का पेपर है या जिनका नॉर्मल पेपर है उन सभी के लिए क्वेश्चंस हैं, और आने वाले एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे क्योंकि ये बहुत प्रिसाइजली सेट किए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 दिख रही होगी जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन यानी कि हर यूनिट में 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं, और उन 5 क्वेश्चंस के मैंने 5 टाइप ऐड किए हैं। तो उन सभी को आप देखिए, इनमें से आप एक एक दो क्वेश्चन भी करेंगे तो बाकी टाइप भी आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके ये 5 टाइप है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है सॉल्व हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी आप एक दो करेंगे तो ये आपसे इजीली बन जाएंगे। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन थर्ड की तरफ। तो ये क्वेश्चन थर्ड है सॉल्व होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके ये 5 क्वेश्चन है, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, तो क्वेश्चन फोर्थ का नाम है सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब क्वेश्चन 5 देखेंगे, तो क्वेश्चन 5 ये है फॉर्म एंड सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्कस द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो इसका भी कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आते ही आता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आ गए हैं यूनिट 2 में जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो इसका 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि इस ऑर्डर का यानी 25 क्वेश्चन का 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसके भी 5 टाइप है, इसको कर लीजिए आप। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें यह हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ जाए। एग्जैक्ट ऐसा भी आ सकता है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये आपसे पूरे बनने लगेंगे। आपके पास अभी 25-30 दिन है, आराम से आप इसको एक एक क्वेश्चन भी डेली करेंगे, यानी कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपका M2 क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन 7 देखेंगे, तो क्वेश्चन 7 में ये 5 क्वेश्चन है, इसको भी ऐड कर लीजिए आप। इसमें लिखा है अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप पूरी सेकंड यूनिट में चाहे इसे कर लीजिए या पूरी यूनिट को कर लीजिए जो आपको सूटेबल लगे, बट इसमें से तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन 8 की। तो ये 5 क्वेश्चन इसका ऐड कर लीजिए आप। फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द पावर सीरीज मेथड अबाउट x = 0। तो इसके 5 क्वेश्चन है, आप इसको भी एक दो करेंगे तो ये आपसे पूरे बन जाएंगे। अब उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन 9 की। तो क्वेश्चन 9 भी देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन 9 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, वेसल फंक्शन से ये क्वेश्चन है। तो ये आपका वेसल फंक्शन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अपोजिट में आता है, यानी कि वो एक क्वेश्चन आएगा तो एक वेसल फंक्शन से भी आएगा। तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप 5 क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा तो ये आपसे बन जाएगा। इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके टोटल 2 यूनिट आपकी कवर हो गई है। उसके बाद अब अपन चलेंगे यूनिट 3 की तरफ। अब यूनिट 3 की बात करें तो इसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने बहुत बार सुना होगा पीडीई, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में पीडीई बोलते हैं। तो आप उसके सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। तो ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें भी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इजीली। और मैं इन सभी क्वेश्चंस का आपको डिटेल पीडीएफ दूंगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसका क्वेश्चन 12 आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन 13 भी नोट कर लीजिए, चारपिट्स मेथड और ये लैग्रेंजेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th वाला, और क्वेश्चन 13 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में एक क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन 14 की। तो क्वेश्चन 14 में जो है ये सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन 15 देखेंगे, तो अप्लाई द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व वेव हीट इक्वेशन। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट में नहीं आता है बट ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन हर बार मतलब कि 1-2 साल के गैप में जरूर पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए आपके, टोटल यूनिट 3 तक आपकी कवर हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन आगे देखेंगे यूनिट 4 और यूनिट 5। अब यूनिट 4 का नाम है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो इसमें जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रेमन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये आप पूरे क्वेश्चन इसके नोट कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, सही ये सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप और में देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज में यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 19 देखेंगे अपन, तो इवैल्यूएट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है, और इसमें आपको जो इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक डिफरेंशिएशन से आता है और एक इंटीग्रेशन से आता है। तो आप ये 90 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए। इतने क्वेश्चन आपके लिए काफी है, आप आराम से पास हो जाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हेल्प होगी हम आपकी करते रहेंगे, और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूं और आगे बताऊंगा भी, उस सब के सॉल्यूशंस मेरे पास पीडीएफ में है, आप चाहे तो सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन 20 की बात करें तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारी 4 यूनिट खत्म हो गई है, अब यूनिट 5 की बात करेंगे हम, तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। यूनिट 5 का नाम है वेक्टर कैलकुलस। तो यूनिट 5 जो है थोड़ी इजी यूनिट है, आप चाहे तो यूनिट 3 और यूनिट 4 को आप स्किप कर सकते हैं अगर आप बस पास होना चाहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और 5th यूनिट को आप अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। जो मैंने क्वेश्चंस दिए आप उनको ही करके आराम से पास हो जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं आप इनको नोट कर लीजिए, ये इजी यूनिट है, आपसे आसानी से हो जाएगी, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ये 21 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये 5 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़े बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा आपको स्टेप्स में डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे कर्ल, वेक्टर, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये सब इसमें फाइंड करना रहता है, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22
देखेंगे तो क्वेश्चन 22 में आपको ये दिख रहा है एवेल्यूट द इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो 23 है, क्वेश्चन 23 को भी आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद ग्रीन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ग्रीन थ्योरम है, तो ये ग्रीन थ्योरम और स्टॉक गॉस, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट से। तो आपको वहां पे इससे ऊपर जो मैंने 21 22 नंबर के क्वेश्चन बताए उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ ग्रीन थ्योरम या स्टॉक गॉस में से कोई एक थ्योरम आ सकती है, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करेंगे आप इस पीडीएफ का सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कमेंट में आप अगर 25 कमेंट्स हमारे हो जाते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन आपको पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा गिव अस पीडीएफ, तो आप हैशटैग लगा के गिव अस पीडीएफ लिखेंगे तो हम 25 कमेंट हो जाएंगे, तो हम इसका पूरा डिटेल पीडीएफ आपका जो भी सॉल्यूशन होगा आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। उसको देख के आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं आते ये क्वेश्चन तो आप उनमें देख के उसका सॉल्यूशन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आप अपनी M2 की प्रिपरेशन पूरी अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। उसके बाद M3 है, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन M2 जो है वो बहुत टेक्निकल और हार्ड क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।